आप जिस घर में रह रहे हो बरसों से, अगर आपको उस घर से निकाल दिया जाए, उस घर को, उस जगह को, उस जमीन को छोड़ने पे मजबूर कर दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? आपको क्या तकलीफ होगी? इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं आपको कितनी तकलीफ होगी। जिस घर में, जिस जमीन में आपकी कई पीढ़ियां गुजर गई, उस जगह को आपको छोड़कर कहीं और जाना पड़े, इसकी तकलीफ का अंदाजा तो आप स्वयं ही लगा सकते हैं। दोस्तों, यही चीज हो रही है हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ। दोस्तों, बैलाडीला क्षेत्र में 1600 एकड़, लगभग लगभग 1600 एकड़ की जो पहाड़ी है, जंगल है, उसको खनन के लिए प्रस्तावित कर दिया गया है। वो भी ग्राम सभा से बिना अनुमति लिए, लोगों से बिना पूछे, बिना अनुमति लिए उसका अनुमोदन कर दिया गया है। इतना क्षेत्र, लगभग 1600 एकड़ जमीन को खनन के लिए किसी कंपनी को दे दिया गया है। और वो कंपनी क्या कर रही है? वहां रह रहे लोगों को घर छोड़ने पे, जगह छोड़ने पे, जमीन छोड़ने पे मजबूर कर रही है। उसके अलावा वहाँ के जो जितने भी पेड़ हैं, हरियाली हैं, प्राकृतिक जो भी संसाधन हैं, उन सब को नुकसान पहुंचा रही है। वहाँ जो उनके देवी देवता हैं, संस्कृति जुड़ी हुई है, उन सब को नुकसान पहुंचाते हुए वहाँ खनन कार्य प्रस्तावित कर दिया गया है। आप सोच सकते हैं आपको कितनी तकलीफ हो सकती है अगर आप उस जगह पे स्वयं को रख के सोचे तो। दोस्तों, बैलाडीला क्षेत्र से कई मार्मिक घटनाएं, कई मार्मिक वीडियो इस तरह से पभी पब्लिश हुए हैं जिन्हें देखकर आपका दिल भी छल्ली छल्ली हो जाएगा। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या है भैया, ये इस तरह की घटनाएं घट रही हमारे छत्तीसगढ़ में। और वहाँ जहाँ आदिवासियों को विशेष दर्जा प्राप्त है, आदिवासियों की संस्कृति को विशेष महत्व दिया जाता है, उस क्षेत्र में आदिवासियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप सोच कर देखिए जरा, जहां कहा जाता है कि लोकतंत्र है, जहां जनता का शासन है, वहां किस तरह का जनता का शासन है? क्या जनता अपने घर को टूटते हुए देख रही है? सरकार उनके साथ जबरदस्ती उनका घर तोड़ रही है, घर छीन रही है, जल जंगल जमीन सबको नुकसान पहुंचा रही है। वहां है लोकतंत्र का शासन, वहां है लोकतंत्र। आप सोच के देखिए दोस्तों, आपका दिल दहल जाएगा। है, धिक्कार है उन नेताओं पे जो आदिवासियों के नाम पे तो वोट कमा लेते हैं, लेकिन आदिवासियों की समस्या को लेकर एक आवाज, एक चूं से चां तक नहीं करते। दोस्तों, हमने जिन्हें चुनकर ऊपर भेजा है, हमने उम्मीद लगाया कि वे हमारी समस्याओं को सुनेंगे, हमें समझेंगे, हमारी जरूरतों को समझेंगे, लेकिन आज उनका मुंह मौन हो गया है। वे चुप हैं हमारी समस्याओं को देखते हुए, जिससे हमें लगता है कि हमने किसी गलत आदमी को ऊपर भेज दिया है। शायद हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई जिसकी सजा हमें मिल रही है कि हमें हमारे आंखों के सामने हमारे घरों को तोड़ दिया जा रहा है। हमारे जंगल जमीन, जल जंगल जमीन, जिनसे हमारे पुरखों की यादें जुड़ी हुई हैं, हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, हमारे देवी देवताओं से संबंधित बहुत सारे धाम जुड़े हुए हैं, उन सब को नजरअंदाज करके खनन के लिए जमीन किसी कंपनी को दे दिया जा रहा है। दोस्तों, अभी कुछ बुद्धिजीवी आकर वीडियो में कमेंट करेंगे कि दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वहां खनन होना जरूरी है, क्योंकि वहां से जो निकली हुई खनिज संपदा है उनको बेचकर या फिर उनसे कोई नई चीजें बनाकर दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा, जिससे देश का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा और हम सब का विकास होगा। लेकिन दोस्तों, उनका क्या? जो वहां रह रहे हैं उनका विकास कहाँ गया? उनका विकास तो हो ही नहीं रहा जिनके जमीन में ये सारी संपत्ति है। इसके अलावा दोस्तों, जिनको लगता है कि ये खनन होना वहां बहुत जरूरी है, तो भैया बात ऐसी है कि आप अपनी जितनी भी धन संपत्ति है वे सरकार को सौंप दें, क्योंकि हो सकता है आपके घर और जमीन में कोई अच्छा सा स्कूल बन जाएगा, हो सकता है कोई हॉस्पिटल बन जाएगा, जिससे भी देश का ही विकास होगा। आप चले जाओ कहीं और रहने, किराए के मकान में रहने चले जाओ, शहर में कुछ इस तरह कर लो। आप अपने जगह जमीन सब सरकार को सौंप दो, उनसे भी गांव का, शहर का, सबका विकास होगा, साथ ही राष्ट्र का भी विकास होगा। ऐसे लोगों के लिए दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि आप एक बार खुद सोच के देखो। आप जिस घर को बनाने के लिए पहले जमीन खरीदे, उसमें एक छोटा सा घर बनाए, खून पसीने की कमाई से उसको सजाया, अपनी यादों से, अपनी पैसों से, अपनी धन संपत्ति से सब कुछ लगाकर उस घर को सजाया, और एक समय ऐसा आया कि सरकार उन तुम्हारे घर, मतलब तुम्हारे सामने ही उस घर को छीन लेती है, तुम्हारे सामने उस घर को तोड़ देती है, तो आप क्या महसूस करेंगे? क्या उस समय भी ये सोचेंगे कि मेरे घर को तोड़ने से देश का विकास होगा, तो घर को तोड़ दो? क्या कहते हैं दोस्तों इस संबंध में? आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगेगा जब आपका घर आपके आंखों के सामने तोड़ दिया जाएगा?
दोस्तों, बैलाडीला में हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ गलत हो रहा है और उनकी आवाज़ों को देश के कोने कोने तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है ताकि उन्हें न्याय मिल सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।